हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया हुए। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी बज रहे के 10:30। देखिए बाहर हो रहा है बिल्कुल अंधेरा। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेट। आज मैं कहीं जाने वाली हूँ तो मैं कर रही हूँ ट्रेन का वेट। मेरी ट्रेन आनी थी 10:30 बजे और ट्रेन हो गई है 3 घंटे लेट। तो सोचा थोड़ा लेट चलते, फिर जाकर स्टेशन पर ही वेट कर लेंगे। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो आप लोगों को बने रहिएगा, आगे पता चलेगा। तो कोई भी ना ब्लॉग को स्किप ना करें, सभी लोग ब्लॉग को पूरा फुल है ना देखा करें और ऐड के साथ देखें। और जो न्यू है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें। हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोग बने रहिए, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखिएगा स्टॉली बैग ये रखा है, हो गए हैं रेडी जाने के लिए। ऑटो भी आ गई थी तो बस निकलने की हो गई थी तैयारी। और बज रहे थे इस टाइम 9:30 से ऊपर का टाइम था। हो रही थी बारिश हल्की हल्की, तो पर जल्दी निकल लिए थे थोड़ा। ट्रेन तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, पर घर से फिर ऑटो वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा लग रहा था, तो इसलिए निकल लिए। निकल लिए घूमने के लिए। काव्यास कितना खुश हो रहा है। काव्यास 1 2 3 भी पढ़ाई हो रही है साथ में। अरे बाप रे, कितना टेंशन है पढ़ाई को लेके, है ना, कि पढ़ना पड़ेगा अपन को कितना सारा। तो बस गाइस निकल लिए थे जिसमें मार्केट में। और अभी तो सब दूर भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि गणपति जो बैठे हुए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर। ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑटो नहीं मिलेगा, पर आराम से मिल गया था ऑटो भी। और बारिश क्या है, आ रही है जा रही है रिमझिम, और दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस कारण टाइम से निकल लिए थे कि कहीं बारिश हो गई तो फिर गीले हो जाएंगे। और सर्दी जुकाम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो हमने सोचा टाइम से निकल गए हैं। तो देखिए पहुंच गए थे स्टेशन। ये है हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन। और देखिए यहाँ देखकर तो रेलवे स्टेशन हो गया या कहीं घूमने की जगह हो गई, वहाँ देखकर तो लगता ही नहीं है कि रात हो रही है, ऐसा लगता है जो दिन हो रहा है। तो बस गाइस पहुँच गए थे। और आप लोगों को आगे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको आगे पता चलेगा। और आप लोग बिल्कुल मेरे सारे ब्लॉग देखिएगा, इसके बाद के आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गए हैं और क्यों गए थे, ये भी आपको पता चलेगा। तो देखिए पहुँच गए हम लोग स्टेशन। ये है हमारे यहाँ का स्टेशन। तो अभी ट्रेन काफ़ी लेट थी, तो हमने सोचा चलो वेटिंग रूम में बैठे। पर वेटिंग रूम में जाने के बाद तो ऐसी बुरी कंडीशन कि वहाँ के एसी भी काम नहीं कर रहे, इतनी सारी भीड़ और लोग ज़्यादा। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो बाहर खड़े होते, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग होने के कारण भीड़ भी हो रही थी। और बाहर कम से कम हवा तो चल रही थी ठंडी, क्योंकि एसी में तो गर्मी हो रही थी, जिसमें 4 एसी पर 22 पे चला कर रखे, तो गर्मी तो होगी होगी। और गेट बार बार खुल रहा था इसलिए। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे, थोड़ा बाहर का मौसम अच्छा लग रहा था, अंदर से ज़्यादा अच्छा। तो बस अभी पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। और बच्चों को पकड़ना, ये काव्यांश इतनी तेज़ भागता है, इसको पकड़ना बिल्कुल रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह आती रहती तो बच्चों के साथ डर भी लगता है। तो बस यहाँ पर आसपास हमने देखा कौन से नंबर पे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो आप लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर आगे बने रहिए, ज़रूर पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोगों का काफ़ी टाइम से प्लान था जाने का, पर अभी तक हमने बताया नहीं था, पर आपको पता चल जाएगा। देखिए कितनी अच्छी शॉप है यहाँ पर, बहुत अच्छा सामान भी मिलता है, कितना अच्छा, मतलब वो पूरा हाथ का काम किया हुआ गेट पर वो लगाया हुआ है उन्हें, बहुत अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो बस अब ट्रेन का पता चल गया था और ट्रेन आ रही थी काफ़ी लेट, तो चलो जाकर वेटिंग रूम में ही बैठते हैं। 22:58 हो रहा था इस टाइम, और अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं था कि कब आएगी। हम लोग आ गए स्टेशन। इतनी गर्मी हो रही है, स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। मेरी ट्रेन 1 घंटे अभी भी लेट बता रही है, और अभी बज रहा है 23:16। और स्टेशन का तो ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग हो रही है। तो देखिएगा, इस बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिएगा इस 23:16 हो रहा है अभी। और
देखिए स्टेशन पर क्या चमक छाई हुई है, रौनक हुई है। बच्चों को तो अच्छा लगता है, जिसमें देखिए काव्यांश कितने आराम से खेल रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। नहीं तो लग रहा था मुझे कि ये ट्रेन में मुझे सच में बहुत परेशान करेगा, क्योंकि ये इतने बजे सो जाता है फिर रात में उठ जाता है, पर ये आज सोया नहीं था। और बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रेन में रेगुलर पूरे टाइम सोया। और ट्रेन मेरी इतना लेट हो गई थी, इतना लेट कि रात को 1 बजे आई है ट्रेन, जो आना थी 10:30 बजे ट्रेन। तो रात में 1 बजे ट्रेन आई और हम लोग पहुँचे हैं जहाँ जाना था, वहाँ दिन के 3:30 बजे पहुँचे। मतलब सीधे सीधे 2 या 2.5 घंटे, 1:30 बजे उतरना था और हम 3.5 2 घंटे सीधे सीधे लेट हो गई। मतलब मैं बच्चों के साथ होती है प्रॉब्लम। देखिए नाइट के बाद सुबह मॉर्निंग भी हो गई थी। और मॉर्निंग में बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभी क्या है बारिश वगैरह भी हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा ये पहाड़ वाला एरिया है कहाँ पर होगा। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा मौसम अच्छा होने के बाद तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि अभी चल रही थी बारिश जाने के बाद थोड़ा मौसम अच्छा भी हो जाता है। तो बस देखिए ये आ चुका था अजमेर। हम लोग पहुंच गए थे अजमेर। अब आपको पता चल गया होगा, हम लोग जा रहे थे राजस्थान, पहुंच गए थे अजमेर। तो ये अजमेर का रेलवे स्टेशन है। देखिए यहाँ पर हुई थी बारिश, बहुत अच्छा लग रहा था। पता है बारिश हो रही हो ना, कहीं घूमने जाओ तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इधर आरुई को मिल गया था। उसके बाद पिज़्ज़ा, क्योंकि पता है हम जिस ट्रेन से अपने घर जाते हैं उसमें पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। इसमें डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले आते हैं, उनका वो जो बैग होता है वो गर्म वाला रहता है। तो आरुई को डोमिनोज पिज़्ज़ा मिल गया। मतलब 150 वाला 250 में देते हैं या 200 में देते हैं। तो बस आरुई हो गई थी खुश। इसके बाद हम लोग निकल लिए थे, पैकिंग वैकिंग हो गई थी। तो हमने कहा चलो अब हम लोग भी उतर लेते हैं। कौन सी जगह राजस्थान में जाने वाले हैं ये भी आपको पता चलेगा। अब हम लोग ट्रेन से उतर लिए। अब हमको सबसे पहले उतरने के बाद हमारा होटल जो बुक था, हमको वहाँ पहुँचना था। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम पहुँचे थे जयपुर। और जयपुर में ऑटो वाले भैया जो भी होते हैं वो सभी लोग होटल वगैरह बुक करा देते हैं, पर हमारा पहले का ही होटल फाइनल था, क्योंकि हम आरुई का मुंडन कराने आए थे। क्योंकि मेरी कुलदेवी जो है वो राजस्थान में है और हम आरुई का मुंडन कराने आए थे। जब हम जिस होटल में रुके थे हमको वही होटल में रुकना था, वो बस स्टैंड के पास भी, और काफ़ी अच्छा होटल है। तो बस हम लोग निकल लिए थे वहाँ के ही लिए, क्योंकि वो जो एक जगह फिक्स हो। पता है सच में जयपुर सबसे ज़्यादा महंगा, कहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करना है जयपुर में। वो पता है जो चीज़ 10 रुपए की है वहाँ 20 रुपए में, क्योंकि मेरे को लगता है टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो जयपुर इसी वजह से चलता भी है, इसी वजह से महंगा भी बहुत है। तो हमको रुकना था होटल में, तो बस हम लोग अपने होटल के लिए निकल लिए थे और पहुँचने वाले थे। ये आ गए थे हम 1 नंबर पर, हमारी ट्रेन से हम उतरे थे 3 नंबर पर। तो मैं बता रही पूरा कि कहाँ से कैसे कैसे गए हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने बाहर से ऑटो किया और फिर पहुंच जाएंगे अपने होटल के रूम पर। और इतने ज़्यादा थक चुके थे कि ये 3:30 पे हम लोग उतरे हैं, 4 बजे तक होटल। उसके बाद मतलब रेडी वगैरह होना मन भी नहीं था, पर हम फिर भी घूमने गए हुए थे कि हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत घूमने तो जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो बस ऐसे ही क्या मतलब वेस्ट करना टाइम अपना। घूमेंगे फिरेंगे कम से कम देखेंगे। और पहली बार तो मेरा जयपुर शायद 4थी बार जाना हुआ है। एक बार आरुई के मुंडन, फिर 2-3 बार और भी होकर आई हूँ। काव्यांश के भी मुंडन के टाइम पे गई थी, 6 मंथ का था काव्यांश जब लेकर गए थे। तो बस इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे। देखिए रेलवे स्टेशन बाहर से जयपुर का ये है, पूरा बहुत सुंदर है। ये पिंक कलर का, ज़्यादातर यहाँ पर सभी चीज़ें पिंक कलर की, क्योंकि ये एक पिंक सिटी के नाम से भी फेमस है। तो ये पहुँच गए थे हम लोग पिंक सिटी। मेट्रो स्टेशन भी पास में था। मैंने फर्स्ट टाइम मेट्रो से देखिए इंडिया का फ्लैग क्या लहरा रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो बस ये आ गया था स्टेशन। अब हम लोग अपना ऑटो पकड़े और निकल लिए थे। इतनी तेज़ धूप हो रही थी गाइस जयपुर में, गर्मी तो सच में बहुत थी। मतलब बारिश हो गई थी तब तो अच्छा लग रहा था, पर आज के दिन शायद बारिश नहीं हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस इसके बाद होटल पहुँचे, जब जाकर थोड़ा रेस्ट मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
तो पहुंच गए थे इसके बाद अपने होटल, जिस होटल में हमको रुकना था। ये मुस्कान पैलेस के नाम से होटल है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है सच में बना। मतलब जयपुर में ज़्यादातर सारी मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं पूरी राजा महाराजाओं टाइम के हिसाब से ही बनी हुई होती है। देखिए ये काव्यांश बैठा था मेरी गोदी में, मतलब इसको मुझसे दूर नहीं जाना होता, मेरे पास ही बैठा। पर हम लोग सच में बहुत थक गए थे, आरू भी सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, फेस से पता चल रहा था बच्चे थक गए हैं। क्या हुआ? गोदी ले लूँ? अब क्यों गोदी में लेना, अब तो बैठे हैं ना अपन, फिर भी गोदी दे, नो गोदी। इसके बाद पहुंच गए रूम में और ये हमारे होटल का रूम था, काफ़ी अच्छा रूम था। और आरू अपने पापा से बातें कर रही थी कहाँ घूमने जाना है। तो बस डिसाइड चल रहा था कि अब टाइम इतना है कि 5 बज गए थे तो कहाँ जाएंगे, बस नहा कर रेडी होना था, फिर कहीं घूमने जाने का प्लान चल रहा था। देखिए आरी कितने आराम से रेस्ट कर रही है, काव्यांश भी सो रहा था तो मैं गोदी में लिए थी कि इसको सुला दूँ। और फिर मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद। हेलो गाइस, देखिए हम लोग पहुँच गए हैं जयपुर और अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। अभी हम लोग आए 4 बजे, अभी हम लोग होटल में हैं, ये मेरे होटल का रूम है। तो अभी मैं निकल रही हूँ घूमने के लिए मेट्रो से, कि चलो मेट्रो से कहीं घूम कर आते हैं। तो चलिए गाइस बने रहिए, मिलते हैं रास्ते में कहाँ जाते हैं, कहाँ घूम। तो बस निकल लिए थे मार्केट के लिए। तो यहाँ पर होटल पर आपको ऑटो वाले, कार वाले सभी मिलेंगे, पर ये लोगों के मार्केट फ़िक्स होते हैं, ये वही मार्केट ले जाते हैं। जैसे एक काफ़ी बड़ा हॉल होगा उसमें मार्केट चल रहा होगा तो वहाँ ले जाते हैं। वो मार्केट हमको नहीं जाना था, रानी बाज़ार के नाम से राजा ऐसा कुछ मार्केट था, क्योंकि हम एक बार जा चुके हैं। वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा महंगा सामान मिलता है। तो बस मेरे होटल से कुछ ही दूरी पर था मेट्रो स्टेशन, तो हमने कहा चलो मेट्रो से जाएंगे, मेरा फर्स्ट सफ़र होगा मेट्रो से, क्योंकि आज तक कभी मैंने मेट्रो, क्योंकि बड़ौदा में चलती नहीं है और हम लोग कहीं ऐसे गए नहीं है जहाँ मेट्रो चलती हो। तो बस मैंने यहाँ से टिकट लिया और हम लोग पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन, क्योंकि जाना था हमको मार्केट, मेन मार्केट यहाँ का जो है, तो बस वहाँ जाना था। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँच गए थे, यहाँ वेट कर रहे थे मेट्रो का आने का, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही गई हुई थी मेट्रो, तो अब आने वाली थी दूसरे साइड की, तो आ गई थी, इधर की अभी आई नहीं थी। तो खड़े हुए थे मेट्रो का वेट करते हुए। जैसे ही मेट्रो आएगी वैसे ही हम लोग जाएंगे, पर मेट्रो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरी हुई चल रही थी, क्योंकि सभी लोग खड़े हुए थे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि यहाँ से जिस होटल में हम रुके थे वहाँ से एक साइड का 200 रुपीज़ है, और मेट्रो से मेरा आरुई का, मेरे हस्बैंड का ओनली 45 रुपीज़ लगा था एक साइड का। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा है, मेट्रो का किराया भी कम है मतलब। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो से सफ़र करते हैं, क्योंकि रेगुलर वाले होते हैं जो जॉब वाले, तो मेट्रो से जाते। तो हम लोग पहुँच गए थे पिंक मार्केट। देखिए यहाँ का बहुत सुंदर मार्केट था। तो बस हम लोग इस मार्केट में पहुँच गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जयपुर का नॉलेज है, क्योंकि वो काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह देने जयपुर गए हुए हैं, तो उनको नॉलेज है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे मार्केट में, पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट मेन मार्केट है यहाँ का जयपुर का। तो बस यहाँ पे बैंगल्स वगैरह बहुत अच्छी मिल रही थी। यहाँ पर था हवा महल, ये सुबह खुलता है दोपहर तक के लिए, शाम को नहीं होता है, बस पास से फ़ोटो खींच सकते हैं। लाइटिंग बहुत अच्छी थी, मीना जैसा काम नहीं था जो अपने ज्वेलरी में होता है, ऐसा यहाँ पर भी बहुत अच्छा हवा महल पर काम किया हुआ है। सच में पास से देखा जब पता चला, थोड़ा मैंने फास्ट लिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, इस कारण। यहाँ पर लाख के कंगन बन रहे थे, देखिए कितने सुंदर तरीके से लाख के कंगन बन रहे थे। मैंने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की कंगन वगैरह की, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पर ये कुछ ज़्यादा ही महंगा बता रहे थे। 250 का वन, मतलब जेंट्स वाला 150 का, वो 250 का लेडीज़ वाला था, कुछ ज़्यादा महंगा ही बता रहे थे। और जो जूतीस वगैरह है वो ऑनलाइन पे ही सही मिलती है, मीशो वगैरह पे। यहाँ पर तो सच में जयपुरी जूती बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो फिर मैंने कहा वो लेना बेकार है, मुझे लेनी थी एक साड़ी जो हम लोगों में चलती है,
पर वो साड़ी का मुझे कहीं नहीं मिला, मार्केट ही नहीं मिला वो साड़ी का कि मैं कहाँ से लेती। तो फिर मैंने नहीं ली, मैंने कहा ऑनलाइन या मंगा लूँगी, क्योंकि गुजरात में भी वो साड़ी नहीं मिलती है। और देखिए यहाँ के मार्केट के पत्थर वगैरह जो नीचे डिज़ाइन दिया हुआ है बाकायदा वही है, और मतलब इतने अच्छे से उनने कर रखा है कि कोई चीज़ को चेंज नहीं किया है। पुराना मार्केट है तो उसको पुराने तरीके से ही रख रखा है। और तो बस गाइस पहुंच गए थे हवा महल के बिल्कुल पास में, और पास से देखने में सच में बहुत सुंदर था ये, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस इसके बाद हम लोग निकल लिए थे होटल के लिए, क्योंकि बहुत थके हुए थे, मन भी नहीं हो रहा था इससे ज़्यादा घूमने का, क्योंकि चलना पड़ रहा था। तो बस हम लोग आ गए थे होटल। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर किए, और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप और कोई भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो देखते समय। तो चलिए गाइस, बाय बाय।